नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, हम धनिष्ठा नक्षत्र के चारों चरण की एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। ऐसे लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग पराक्रमी, साहसी, निडर स्वभाव के होते हैं। किसी भी व्यक्ति से जल्दी से डरते नहीं हैं और जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मजबूती के साथ में खड़े रहने वाले होते हैं। यदि इन लोगों को अंदर से डर लग भी रहा हो, मन ही मन में डर लग भी रहा हो, तो भी ये लोग अपने डर को जाहिर नहीं करते। माने सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलने देते हैं कि हमको डर लग रहा है। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर राजनीतिक नेताओं से, मंत्रियों से या फिर समाज के धनवान लोगों से, अमीर लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं और कई बार क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के दूसरे व्यक्तियों का अपमान कर देते हैं। ये इन लोगों की बहुत बुरी आदत होती है। ये लोग कभी कभी क्रोध में, गुस्से में या फिर अभिमान में, घमंड में आकर के सामने वाले व्यक्ति का अपमान कर देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बेइज्जत कर देते हैं और इसी कारण से इन लोगों से कई बार बहुत अच्छे अच्छे लोग भी व्यवहार रखना बंद कर देते हैं। कई बार ये लोग अपने घर परिवार में या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ में या फिर अपने दोस्त मित्रों के साथ में इस तरह का व्यवहार कर देते हैं जिस कारण से सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है और वो व्यक्ति इनसे दूर चला जाता है। ये लोग धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये लोग बुद्धिमानी के साथ में अपना पैसा बचा करके नहीं रखते। ये लोग बिना विचारे, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने वाले होते हैं और कई बार तो पैसा केवल और केवल दिखावे के चक्कर में खर्च करते हैं कि हमको लोग बहुत अमीर समझ लें, हमको लोग बहुत धनवान समझ लें। इसी के लिए ये लोग दिखावे में पैसा खर्च करते रहते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया संपत्ति बहुत होती है, लेकिन जो पैसा इनके पास में होता है ये लोग उस पैसे का सही उपयोग नहीं करते हैं या फिर सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अपने पैसे को दिखावे के चक्कर में या फिर अपनी अय्यासी में उड़ा देने वाले होते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान भी नहीं होते। कई बार ये बहुत बुद्धिमानों जैसी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन ये बुद्धिमान नहीं होते। ये समझदार भी नहीं होते हैं, माहौल को समझने वाले नहीं होते, समय को समझने वाले नहीं होते और इसी कारण से इन लोगों को आर्थिक रूप से विपन्नता का सामना करना पड़ता है। आर्थिक विपन्नता का मतलब है कि फाइनेंशियली परेशानी होती है इन लोगों को और पैसा रुपया होते हुए भी अपने पैसे को गलत ढंग से बर्बाद करने के कारण इन लोगों को गरीबों जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो आप अपने जीवन में एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि कभी भी बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिना सोचे समझे पैसा खर्च नहीं करना है। कई बार ऐसे लोग खर्च नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग बिना सोचे समझे ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिस कारण से परेशानी होती है। हमने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा हुआ है बहुत सारे लोगों की कुंडली में कि उनकी कुंडली में मकर राशि में बृहस्पति बैठे हैं। एक तो मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि के हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। दूसरा, धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में बृहस्पति बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में हमने ज़्यादातर देखा है कि ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा रुपया होता है, लेकिन ये लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और गलत जगह इन्वेस्ट करने के कारण वो पैसा इनका फंस जाता है।
और पैसा होते हुए भी इन लोगों को निर्धनता का जीवन जीना पड़ता है। इनका पैसा तो कहीं ना कहीं है, लेकिन वो फंस गया है, इस कारण से इनको आर्थिक परेशानी होती है। इस विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति का भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप अभिमान में या फिर गुस्से में आकर के किसी का अपमान करते हैं तो आपको आर्थिक परेशानी होगी और कहीं ना कहीं बाद में व्यवहार बिगड़ जाने के कारण भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है और ऐसे लोग धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। हमेशा धार्मिक कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। ये लोग किसी भी माहौल को भांपने में माहिर होते हैं और हमेशा समय देख करके, माहौल देख करके काम करने वाले होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और साथ ही ये लोग मितव्ययी होते हैं, यानी कि बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार पूर्वक अपना पैसा खर्च करने वाले होते हैं। ये लोग अपना पैसा फालतू में बर्बाद नहीं करते, बहुत सोच समझ करके खर्च करने वाले होते हैं और इन लोगों को अपने जीवन में पैसे से संबंधित नुकसान बहुत मुश्किल है कि कभी इनको हो पाए, क्योंकि ये लोग कभी भी यदि पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके और 4 बार चेक कर लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं। ये लोग पैसे से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पैसे से पैसा कमाने का मतलब है कि जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके या फिर कहीं और कंपनी आदि में इन्वेस्ट करके फिर पैसे से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और ये लोग पैसे से पैसा कमा भी लेते हैं। ये लोग हमेशा अपने पैसे का सदुपयोग करने वाले होते हैं। अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा धर्म कर्म के कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में या फिर दूसरों की ज़रूरतमंदों की सहायता में खर्च करने वाले होते हैं। ये लोग भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं। इनके पास में सुख के सारे साधन मौजूद होते हैं और ये लोग एक वैभवशाली जीवन, ऐश्वर्यशाली जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग गीत संगीत या फिर कला आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग गीत संगीत कला आदि के अच्छे जानकार भी होते हैं। ये लोग नाटक देखना या फिर नृत्य आदि देखना बहुत पसंद करते हैं, यानी कि डांस आदि देखना या फिर फिल्म आदि देखना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, धार्मिक होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग क्रोधी होते हैं। इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है और यदि एक बार किसी व्यक्ति पर इनको क्रोध आ जाए तो फिर ये लोग उस व्यक्ति को कभी भी कुछ नहीं देने वाले होते हैं। जिस पर नाराज़ हो जाते हैं उसका काम बिगाड़ने वाले होते हैं। इन लोगों को क्रोध से बहुत बचना चाहिए और जीवन में कभी भी कोशिश करें कि क्रोध ना ही करें तो अच्छा है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, उग्र स्वभाव का होता है। ऐसे लोग थोड़े क्रोधी, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। हमेशा धार्मिक कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग एक एक रुपये से पैसा इकट्ठा करने वाले होते हैं, माने कि बूंद बूंद से सागर भरने वाले होते हैं। ये लोग बहुत मितव्ययी होते हैं और बहुत पैसे को बचा करके रखने वाले होते हैं, पैसे का संचय करने वाले होते हैं। अपने पैसे को फालतू में कहीं भी खर्च नहीं करते, बहुत सोच समझ करके पैसे को खर्च करने वाले होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और समाज में ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग
समाज के बड़े लोगों से या फिर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर राजनीतिक मंत्री आदि से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं, अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, लेकिन अपने सुख के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद नहीं करते। दूसरे के पैसे में यदि सुख मिल रहा हो तो ले लेते हैं, लेकिन अपने पैसे से सुख नहीं ढूंढते। ये लोग अपने जीवन में 24 वर्ष की उम्र तक घूमने वाले होते हैं, यानी कि 24 वर्ष की उम्र तक इन लोगों को अपने जीवन में स्थिरता नहीं मिलती है। या तो फिर 24 वर्ष की उम्र तक ये लोग पढ़ाई लिखाई के लिए भटकते रहते हैं, या फिर कोई ना कोई नौकरी आदि के लिए ये लोग भटकते रहते हैं, या फिर किसी न किसी कारण से ये लोग अपने जीवन में 24 वर्ष की उम्र तक अस्थिर बने रहते हैं। लेकिन 24 वर्ष की उम्र के बाद ये लोग फिर अपने जीवन में अच्छी स्थिरता प्राप्त करते हैं और 24 वर्ष की उम्र के बाद फिर ये लोग उन्नति प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और शक्तिशाली होता है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ और हृष्टपुष्ट होते हैं। ये लोग निडर पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, जल्दी से किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हैं और जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों के सामने भी डट कर के खड़े रहने वाले होते हैं। यदि इन लोगों को अंदर ही अंदर डर लग भी रहा हो तो भी ये लोग अपने डर को जाहिर नहीं करते, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलने देते हैं कि हमको अंदर ही अंदर डर लग रहा है। और यदि सिर पर बनाए तो फिर ये लोग पीछे हटने वाले भी नहीं होते। बड़े से बड़े व्यक्ति से भी एकदम निडर होकर के, निर्भय होकर के भिड़ जाने वाले होते हैं। ये लोग शत्रु रहित होते हैं, इनके शत्रु ज़्यादा नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनके जीवन में इनके शत्रु होते ही नहीं हैं, इनका कोई दुश्मन नहीं होता। और ये लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं। ये लोग थोड़े गुस्सैल भी होते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने वाले होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव गंभीर होता है, स्थिर होता है, समझदार होते हैं ये लोग। ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं और समाज के लोग इनकी बात मानने वाले होते हैं, समाज के लोग इनका आदर करते हैं। ये लोग सरकार के माध्यम से भी कोई ना कोई सम्मान, कोई ना कोई पुरस्कार पाने वाले होते हैं, या फिर ये लोग अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई अवार्ड पाने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपने स्कूल कॉलेज में कोई ना कोई अवार्ड पाने वाले होते हैं, या फिर आगे चल कर के ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में या फिर सरकार के माध्यम से कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई पुरस्कार पाने वाले होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।